नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में 8 साल योगी आदित्यनाथ के नाम, 8 सालों की सरकार का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री ने पेश किया है। इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ा, विकास की रफ्तार को कितना छू पाया, विपक्ष के आरोपों में कितना दम, कितनी कामयाब और कितनी विफल रही योगी आदित्यनाथ की सरकार। रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद जनता का क्या रिएक्शन, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हमारे खास मेहमानों के साथ हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राजकुमार मौर्य जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अशोक पांडे जी आपसे ही बनती है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड 8 साल का आपने पेश किया है। कितना नंबर आप खुद देते हैं अपने रिपोर्ट कार्ड को? देखिए, आपको बता दें कि रिपोर्ट कार्ड पर तो जनता देती है। मेरा कहना है दोबारा योगी जी इसीलिए आ गए थे, रिपोर्ट कार्ड है। कोई सरकार दोबारा आती थी क्या उत्तर प्रदेश में? योगी जी दोबारा सरकार बना लिए। एक रिपोर्ट कार्ड पहले के रिपोर्ट कार्ड का असर था। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण हो गया। अपराधी महिमा मंडित होते रहे और हालात ये रहा कि उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं था, 12वां नंबर पे था। आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है और आज विकास की दौड़ में संगठित अपराध रुके हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, कहीं विस्फोट की घटना नहीं हुई और उत्तर प्रदेश में कहीं भी सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ने पाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारी जो भी योजनाएं रही, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा दोनों के लिए रही, वह हमने घर घर तक पहुंचाने का काम किया। जो दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को नंबर जनता ने एक नंबर दिया है। ये अलग बात है विरोधी चाहे जो नंबर दें, क्योंकि जनता ने एक नंबर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जनता ने जितने नंबर दिए हैं वो तो आपको निश्चित रूप से आपकी दोबारा सरकार बनी है, तीसरी बार आप मैदान में जाएंगे 2 साल बाद। अभी 8 साल का रिपोर्ट कार्ड का मतलब है कि इन 3 सालों में, नई सरकार बनने के बाद 3 सालों में जितने कुछ काम आपने किए, दरअसल तो वो इस बार के चुनाव में काम आएंगे। पिछली बार के तो पिछले चुनाव में काम आ गए। पिछली बार आपने अच्छा काम किया, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको चुना। अब सवाल ये है कि जी बोले अशोक पांडे जी, बोलिए। देखिए, निश्चित तौर पे आपने कहा अभी एक बहुत बड़ा आयोजन कुंभ का हुआ था। कुंभ का आयोजन सकुशल निपट गया, आधे भारत ने स्नान किया। ये अलग बात है कि कहीं किसी ने कहा कि एक ट्रेन गांजा भर के भेज दिया जाए। ये समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा, अफजल अंसारी ने। कभी किसी ने हंसी उड़ाई। अखिलेश यादव जी गए वीआईपी स्नान करके, लगे कहने कि वीआईपी कल्चर आ भी है, जबकि खुद झमाझम स्नान कर लिए। मेरा कहना है कि ये सफलता सबसे बड़ी थी। कुंभ का एक आयोजन कायदे से निपट गया, आधे भारत ने स्नान किया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी अच्छा किया। अखिलेश जी ने हल्ला मचाया कि वो अयोध्या के राजा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, अवधेश प्रसाद जी हैं। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में उनका गुरु तोड़ा गया, बताया गया कि नहीं, अयोध्या के राजा राम है। मेरा कहना है उसके विपक्ष की भूमिका अदा न करके, मेरा कहना है कि सीधे सीधे विपक्ष ने गाली देने का काम किया, अड़ंगा डालने का काम किया। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार निर्बाध गति से आगे बढ़ रही है। अब उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में दौड़ रहा है। जी, डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी, अशोक पांडे जी को सुन रहे हैं आप? जी, अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। हाँ, ऑन हो गया। अशोक पांडे जी बोल रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी, अपना ऑडियो को ऑन करिए प्लीज। देखिए, अब एक रिपोर्ट कार्ड की एक एक खूबियां हम गिना रहे हैं, क्या क्या खूबियां हैं, सरकार ने क्या क्या कमाया है। कोई भी सेक्टर ले लीजिए, सरकार उस पर फेल हुई है।
शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए, एक एक पॉइंट करके हम गिना रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए, शिक्षा व्यवस्था गर्क चली गई है, बेड़ा गर्क हो गया है। शिक्षा व्यवस्था में साक्षरता की दर 73% है, जबकि राष्ट्रीय औसत दर 77%, 77.7% होनी चाहिए कम से कम। तो आपका तो वैसे भी हालत खराब है, बुनियादी ढांचे में शिक्षकों की कमी है, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ASER की रिपोर्ट कह रही है ये। अब स्वास्थ्य विभाग पर आइए, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, एक एक करके बता रहा हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हमेशा उपकरणों दवाओं की कमी रहती है, ये किसी को बताना नहीं, हर आदमी जानता है इस चीज को। कोविड के समय में उजागर भी हुआ था, शिशु मृत्यु दर बढ़ी है, माता की मृत्यु दर बढ़ी है। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग में आपकी सरकार क्या कर रही है? तो आखिर ये सब चीजें रिपोर्ट कार्ड में क्यों नहीं आई? अभी बता रहे हैं, और एक एक पॉइंट करके हम सारी बेरोजगारी पर बात कर लीजिए। युवाओं में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा बढ़ी है, 6-7% ग्रोथ आई है, जिससे पलायन हुआ है। आपकी सरकार आपके रिपोर्ट कार्ड में क्यों नहीं दिखाती है कि हमने इतना रोजगार दिया और पलायन बढ़ रहे हैं? उसका कारण भी बता रहे हैं। मैन्युफैक्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुई है, आपने कोई नया उद्यम नहीं लगाया, कोई नया काम नहीं किया जिससे रोजगार नहीं मिले, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी और पलायन हो रहा है। कानून व्यवस्था, NCRB की रिपोर्ट देख लीजिए, यूपी में महिला अपराधों में बहुत जबरदस्त उछाल आया है, और खासकर जघन्य अपराधों में उछाल आया है। तो ये सब चीजें आप रिपोर्ट कार्ड में क्यों नहीं देखते हैं? और कृषि क्षेत्र में देख लीजिए, किसानों को बीज उर्वरक नहीं मिल पा रहे हैं, MSP पर बिकवाली नहीं हो रही है, ये अपने रिपोर्ट कार्ड में क्यों नहीं दिखाया है? और भ्रष्टाचार में देख लीजिए, PWD और नगर निगम, बस एक सेकंड और लेंगे। PWD नगर निगम में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि पूछिए ना, और ये चीज हमसे नहीं पूछना है, आप किसी भी नगर निगम के किसी व्यक्ति से पूछिए किस तरह ठेकेदारी में कमीशन होता है। अरे एक शब्द चला है, कटिंग मिलना चाहिए। कटिंग का मतलब ठेकेदार जो ठेका उठाता है उसमें वो किसी को कटिंग देता, कट कहते हैं। ये व्यवस्था आपकी भाजपा सरकार की देन थी, इससे पहले ये शब्दावलियां नहीं प्रचलित थी। तो इन सब चीजों को आप रिपोर्ट कार्ड में दिखाइए और बताइए कि आपकी सरकार कहाँ है। जी आलोक पांडे जी, मैं आऊंगी अशोक जी आपके पास वापस, पहले आलोक पांडे जी के पास जाते हैं। आलोक पांडे जी, सरकार का काम है अपने किए हुए कामों को बताना। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं होती है, सरकार जो काम करती है वो जनता के घर में रिफ्लेक्ट होते हैं, नजर आते हैं। लेकिन जब सरकार को बताना पड़ता है अपने किए हुए कामों को, उससे समझा जा सकता है कि व्यवस्था का स्वरूप कितना बदल गया है। आज कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य में हो, केंद्र में हो, और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में सरकारों को बताना पड़ता है कि हमने इतने काम किए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है कि उनके काम जो वो कह रहे हैं और जो रियल में है उनमें बड़ा फर्क है। लेकिन ठीक है, हर दौर की अपनी जो है रवायतें हैं। इस दौर में सरकार बताती है। 8 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। जरूरत 8 साल का पेश करने की थी कि 3 साल का पेश करने की थी, ये अपने आप में एक और बहस का विषय हो सकता है, क्योंकि अब तो 3 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर 2 साल बाद चुनाव में आपको जाना चाहिए, या फिर 8 साल की निरंतरता उसमें कहीं ना कहीं प्लस करेगी योगी सरकार के लिए। देखिए, सरकार तो हमेशा वो कहेगी जो उसको उसके कार्यों को बड़ा दिखे। तो 8 साल में कार्यों में थोड़ा सा हो जाता है कि जब ये कामों की संख्या आप ज्यादा गिना सकते हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि आंकड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष जाने, आंकड़ों पर मैं कभी पढ़ता नहीं। मैं मानता हूं कि जनता ओवरऑल क्या सोच रही है, जनता दिमाग में क्या पक्ष में है। अच्छा, विपक्ष जब कोई बात कहता है वो भी सही कहता है, और जो सत्ता पक्ष कहती है वो भी सही कहता है, जिसको जो तथ्य सूट करते हैं। जब विपक्ष कुछ कहता है तो वो भी सही, क्योंकि वो काम नहीं हुआ उस तरह से, और सत्ता पक्ष कहता है तो वो भी सही है, कुछ तो काम हुआ ही है। ऐसी कौन सी सरकार होगी जो डेवलपमेंटल कार्य ना करे, और ऐसी कौन सी सरकार होगी जो सारे डेवलपमेंटल कार्य करते हैं, जनाकांक्षाओं पर पूरी खरी उतरे। दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं, सरकारें बदल जाती है, चाहे अमेरिका की सरकार हो चाहे फ्रांस की सरकार तक बदल जाती है, वो तो डेवलप्ड नेशन है, वहां पर भी होता है कि सरकार ने बेहतर कार्य नहीं किया। यही होती है कि ओवरऑल जो पब्लिक है वो कितना संतुष्ट है। तो अगर हम हमेशा मानते हैं कि चुनाव बताता है, लोकसभा चुनाव में मैंने कहा कि इसका मतलब है केंद्र सरकार से संतुष्ट नहीं थी, 37 सीटें समाजवादी पार्टी लेके आती है,
इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता केंद्र सरकार के जो कार्य है उनसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, वरना 37 सीटों की पटरी क्यों देती? बीजेपी को बहुत सारा नुकसान हुआ, 50% लॉस में आके भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का अधिक होगा कि बरगला लिया, तो फिर वो बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लागू होती। तो आप भी तो बरगला रहे हैं, आप भी तो धर्म के आधार पर बरगला रहे हैं, नियम रूप आपके ऊपर लगाया जाए, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों को मतलब नहीं है। मैं मानता हूं कि उपचुनाव में यह संदेश आया कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने या जनता ने उत्तर प्रदेश सरकार को 80% नंबर से पास किया, 80% मार्क्स से। तो जो लेटेस्ट एग्जाम है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें उसने 80% नंबर गेन किए हैं। अगर 80% जो नंबर उसे आए हैं, तो एक मोटा मोटा मान लिया जाए कि जनता अभी उनके कार्यों से संतुष्ट है। अब विपक्ष की बात मैं और करूं, विपक्ष के तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष ट्विटर के आगे बढ़ा क्या? विपक्ष ने कब सड़कें जाम की बेरोजगारी को लेकर? विपक्ष ने कब सड़कें जाम की 1,000 रुपए सिलेंडर को लेकर? विपक्ष ने कब अच्छी रोडें न होने के लिए वो सड़कों पर है? विपक्ष तो औरंगजेब को हीरो महानायक बनाने के लिए परेशान है। मेरी समस्या ये है कि विपक्ष औरंगजेब के पीछे पड़ा है, सत्ता पक्ष और किसी के पीछे पड़ा, उसको तो सूट करता है। विपक्ष तय करेगा कि सत्ता पक्ष किस कैसी भाषा बोलेगा। विपक्ष अगर सड़कों पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रोजगार पर आ जाए तो मजाल है कि सत्ता पक्ष मोहन राम के नाम पर कितने वोट मांगेगा। तो विपक्ष को आसान होता है और उसके बाद साथ में सत्ता पक्ष को आसान होता है कि आप धर्म के आधार पर, जात के आधार पर खेलो और ट्विटर करो। अगर इस भाई को उड़न खतोला कार से फुर्सत नहीं मिलती, कब लगाया कि उन्होंने किसी हरिजान कर दिया हो, कब लगाया कि चारबाग स्टेशन जाम हो गया हो, कब कानपुर का बसंता जाम कर दिया, जो पुराने समय में होता था। पुराने समय छोड़ दीजिए, याद कीजिए कांग्रेस के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की एक नेता थी जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था। 10-20 रुपए सिलेंडर महंगा होता था और वो सड़कें जाम कर देती थी, संसद में के बाद सिलेंडर लेने बैठ जाती थी। अब ये विपक्ष क्यों नहीं करता? तो इसलिए विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। वो महंगाई को, भ्रष्टाचार को, बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बना पा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आता है। डॉक्टर राजकुमार मौर्य आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बड़े ऐतराज है उनको आपकी बातों पर, लेकिन हकीकत पर ऐतराज और आपत्ति नहीं, तथ्यों से काम चलता है। डॉक्टर राजकुमार जी, बिल्कुल आपने जो कहा है, विपक्ष सड़कों पर लड़ रहा है। आप हमारे पहले प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू जी थे, वो उनके ऊपर रिकॉर्ड मुकदमे कायम हुए हैं। अजय राय जी हैं, उनके ऊपर भी देखिए मुकदमे कितने हैं। हम लोग हमारे विपक्ष में आप कांग्रेस समाजवादी पार्टी को लेकर लड़िए, आप इंडी गठबंधन है नहीं उत्तर प्रदेश में, और है तो सब मिलकर लड़िए। अकेला से बाहर नहीं छोड़ सकता, आपकी शक्ति वैसे भी कमजोर है उत्तर प्रदेश में। जहां पर लड़ाई की बात होती है हम लोग साथ में लड़ते हैं, लेकिन जो सरकार उदाहरण बताइए, इंडियन अलायंस कब रहा सड़कों पर? इंडियन अलायंस बीजेपी के लिए, बीजेपी के अगेंस्ट में माफ कीजिए सर, आप अगर लड़ रहे होते यूनाइट होकर के, देश का ऊंचा भ्रष्टाचार और महंगाई होता, गरीबी होती, देश का ऊंचा औरंगजेब नहीं होता, देश का ऊंचा 4% आरक्षण नहीं होता कर्नाटक में, देश का ऊंचा महंगाई और बेरोजगारी होता। बिल्कुल, कभी हम लोग औरंगजेब इन सब के उसमें नहीं पड़े हैं। हम लोग हमेशा बेरोजगारी, महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। और आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि कांग्रेस के नेताओं पर कितना FIR दर्ज किया गया है। आज की सरकार में विपक्ष को सुनने की बात नहीं, उनको किसी न किसी तरीके से नया कानून बनाकर मुकदमे लादे जा रहे हैं। आप रोड पर नहीं जा सकते, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप मीडिया के सामने नहीं बोल सकते, इस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए हैं। डरते हैं तो राजनीति बंद कर दीजिए, डरते हैं तो राजनीति बंद कर दीजिए। आप वही कांग्रेस पार्टी है ना जिन्होंने आपातकाल लगाया था, क्या इस देश का विपक्ष तब झुका था? सबको आपने जेल में डाल दिया था। तो अगर आप डरते हैं तो राजनीति बंद करिए, आप डरिए मत। अगर आप नेता है, तो डर के छोड़िए, जमीन पे आइए। और बराबर हम लोग सड़कों पर हैं और जेल में भी जा रहे हैं, जेल में मुकदमे खा रहे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष जी अजय लल्लू जी कहते थे अगर लोग 5 जन आंदोलन बताइए आप, 8 साल में कांग्रेस के 8 साल में सब 5 जन आंदोलन बताइए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, 5 जन आंदोलन बताइए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 8 साल में।
जन आंदोलन आवाज बताइए नहीं आ रही। 5 कौन से किया आपने? मीना जी क्या आप कह जरा रहे हैं? पूछिए इनसे कि 5 जन आंदोलन कौन से हैं 8 साल में आपके उत्तर प्रदेश में? राजकुमार मौर्य जी, टू द पॉइंट, क्या कह रहे हैं? तथ्यों पर जवाब दीजिए, तथ्यों पर जवाब दीजिए। जी, क्या क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? तो थोड़ा बताइए तो उस पर बहुत इनकी सीधा आवाज। सीधा बहुत सीधा सीधा सवाल पूछा है। कांग्रेस ने पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों पर आंदोलन कब किया? देखिए, आज से 4 महीने पहले जो है, 4 महीने बता रहे हैं, उसके बाद जो है, जब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी थे, हम लोग अपना पूरा जत्था लेकर आए, पुलिस की तरफ से रोका गया और जो है पर लाठियां बरसाई गई, मुकदमे किए गए, हम लोगों को जो है बैरिकेडिंग लगा कर रोका गया। एक बात। दूसरी बात, कहीं भी कोई जघन्य अपराध घटना, अयोध्या में भी घटना हुई थी, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद अयोध्या में अभी एक दलित महिला की जो है जघन्य हत्या हुई थी, उसमें प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल आया था उसको रोकने, और यहाँ तक कि घर वालों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। ये इसको कहीं आप भी जन आंदोलन कहते हैं? आप इसे जन आंदोलन कहते हैं? और पुलिस जो है आप ये इसे लग जन रहा था जैसे आंदोलन हम कहते हैं? लोग। आलोक जी, जी आलोक बोलिए। जी, आलोक जी, डॉक्टर राजकुमार मौर्य की आवाज और उनके शब्दों से समझ में आता है कि वो कितना बड़ा जन आंदोलन था। हमें उससे ज्यादा समझने की, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। क्या होता है कि हम कोई बात को कितनी अथॉरिटी से बोलते हैं, उसी से पता चलता है कि हम उस बात पर कितने कायम हैं। और डॉक्टर राजकुमार मौर्य की स्थिति समझ में आती है। अगर कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने आप को मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रयास नहीं करेगा, तो आज जो स्थिति है उससे और ज्यादा खराब होगी। आज क्या स्थिति है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के पूरे विधानसभा में। सवाल ये है अशोक पांडे जी कि कौन कौन से काम अब 2 साल में होने बाकी हैं, आपको लगता है कि ये जरूरी है उत्तर प्रदेश में, जिनको सरकार ने अपने प्राथमिकता सूची में डाला हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज था, उसे हमने खत्म किया। संगठित अपराध आपने खत्म जो हुआ। कुछ किया उसकी बात नहीं अभी कर रही एक मैं, आपने किसान सवाल का नहीं नाम सुना ले रहे अशोक थे, पांडे जी। सुनिए, एक किसान का नाम ले रहे थे। किसानों को अपना चुनाव चिन्ह तो कांग्रेस ने बनाया, लेकिन किसान के जेब तक 1 रुपया नहीं पहुंचाया। सही बात है ना आलोक पांडे जी? ये लोग राजीव गांधी स्वीकार करते थे कि दिल्ली से रुपया चलता है तो किसानों तक आते आते खत्म हो जाता है। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी है जो किसानों के जेब तक सीधा पैसा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसान भाइयों को मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश में बिजली जाना आना एक खबर थी, अब बिजली जाना एक खबर है। ये सबसे बड़ी बात है। हर जिले में गुंडा मुख्यमंत्री के रूप में बैठ गया था, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के भाई की हत्या हुई, डर के मारे गवाही देने नहीं जाते थे। जब योगी जी की सरकार आई तो गाजीपुर में जाके झमाझम उन्होंने अपने भाई के हत्यारे के खिलाफ जाके गवाही दी है। हमारी देन है कि अजय राय जैसा आदमी डरने वाले अपने इंसान भाई नहीं के है। हत्यारे के लिए गवाही दिया, वरना इसके पहले अजय डर राय के डरने मारे वाले इंसान गवाही नहीं देने है। नहीं जाते अभी थे। आंदोलन की बात हो उत्तर रही है, प्रदेश में 3 महीना देखभाल आंदोलन करते किए थे, थे। उत्तर न्याय यात्रा प्रदेश लेकर में अकेले अतीक चले हैं, अहमद, किसी से मुख्तार नहीं डरे हैं। अंसारी, और कितना विकास बड़ा जन दुबे का आंदोलन राज लेंगे? चलता 3 था। महीने लगातार आज उन्होंने हम हर आंदोलन चला जगह है, माफियाओं का पूरी न्याय राज खत्म यात्रा जो है हुआ चली है। है। उत्तर प्रदेश की कानून राहुल गांधी व्यवस्था जी आए पर थे, क्या वो उत्तर जन प्रदेश आंदोलन की नहीं था न्याय यात्रा बरकत लेकर? है। और क्या लेंगे भाई? हम लोग लगातार सड़कों पर गरीब हैं। आदमी को मकान मिला है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत दवाओं की व्यवस्था है। और ये वही लोग हैं, जब हमने वैक्सीनेशन करने का काम किया तो अखिलेश यादव कहते थे अरे बाप रे बाप, मोदी जी की वैक्सीन लगवाएंगे। जब उनके बाप ने लगवा लिया तो अखिलेश ने अपने आप लगा लिया। मेरा कहना है, गरीबों को अन्न देना कौन सी गरीब खराब काम है? हिंदू, मुसलमान, सिख, पठान, अगर आप पिछड़ा न दे के हमने गरीबों को मकान देने का काम किया है, दिखाई दे रहा है, अन्न दिया जा रहा है, आयुष्मान योजनाएं काम कर रही हैं, सड़कों सड़कों का तो जाल बिछ गया है। और कोरोना के समय लंदन के एक सांसद ने कहा था, लंदन के
एक सांसद ने कहा था कि अगर योगी जी जैसे वो एक भी नेता लंदन को मिल जाए तो ये सुधर जाए, लेकिन ये कांग्रेसी नहीं सुधरेंगे, सपा के लोग नहीं सुधरेंगे। भगवान करे राहुल गांधी हमेशा रहे, ये रहेंगे तो निश्चित है भाजपा जीवन भर राज करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी आज जन नेता बन चुके हैं। डॉक्टर राजकुमार मौर्य राहुल गांधी जी आज जन नेता, डॉक्टर राजकुमार मौर्य राहुल जी पिछले 3 साल में योगी 2 की सरकार में, योगी 2 में यानी योगी जी के दूसरे टेन्योर में पिछले 3 साल में कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कोई प्रयास किए हों जिससे जमीन पे उनका कार्यकर्ता, आप जैसे कार्यकर्ता अपने आप को मजबूत महसूस करे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और अपने आप को आंदोलन के लिए थोड़ा सा प्रेरित कर सके, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बन पाई? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है इस पर काम हुआ है। अब जैसे हमने आपको बताया था यात्राएं, 2 यात्राएं, एक राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उसमें देखिए कितना जनसमूह था। आखिर वो किसके खिलाफ थी? भाजपा सरकार के खिलाफ थी। संविधान बचाओ यात्रा किसके खिलाफ थी? भाजपा के खिलाफ थी। क्या वो जन आंदोलन नहीं था? उसके बाद रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, अभी बोलिएगा, हम जब आप बोल रहे थे। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी यात्रा राहुल गांधी जी ने यूपी में की थी। यहाँ पर चंदौली से जब गए थे तो बनारस होते हुए, अमेठी होते हुए वो सहारनपुर आगे तक गए थे, और उसमें क्या जन आंदोलन नहीं था? तमाम लोग, तमाम युवा उसमें भाग ले रहे थे, अपने अपने मुद्दे बता रहे थे। उसमें 69,000 भर्ती घोटाला और तमाम स्थानीय समस्याएं उठाई गई। क्या ये जन आंदोलन नहीं था? हमारे अध्यक्ष जी अजय राय जी ने सहारनपुर से पदयात्रा शुरू की और लखनऊ तक यात्रा की, उसमें तमाम भीड़ जुट रही थी, लोग अपनी अपनी बातें कर, क्या जन आंदोलन नहीं था? तो कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इससे जो जन आंदोलन होते हैं, जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, हम लोग अपनी बात रखते हैं। और भाजपा की कुछ कमियां हैं जो इनका भ्रष्टाचार लोगों को बताते हैं। जी, चंचल यादव जी भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंचल यादव जी, 8 साल पूरे हो गए योगी आदित्यनाथ को, जिसमें 5 साल के बाद उनकी सरकार ने जो भी काम किया जनता ने उससे स्वीकार किया, इसलिए उन्हें दूसरी बार के शासन की 3 साल हो गए हैं। अब इन 3 सालों में सरकार ने जो वादे किए उसमें से उनका रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया है। बहुत सारी बातें पिछले 23 मिनट में हुई हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि उत्तर प्रदेश की जनता के कौन से ऐसे काम थे जो 3 साल में योगी आदित्यनाथ ने वादे किए थे और पूरे नहीं हुए। इन 3 सालों के वो काम जो वादे किए थे सरकार आने से पहले, लेकिन पूरे नहीं कर पाई सरकार। अगर आप मुझे स्पेसिफिक हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता पाएं तो बेहतर होगा। चंचल यादव जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं तो लेट जुड़ने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के 8 साल जो यूपी में सरकार है, उसके 8 साल पूरे हुए हैं। पूरे 8 सालों में भय, भूख, भ्रष्टाचार का माहौल रहा, और आपने देखा होगा जिस तरीके से खबरें छप रही हैं। और मैं डॉक्टर साहब एक चीज बताना चाहता हूं, इन्होंने हर साल अपने बजट में 5 जिलों में मेट्रो बनाते हैं। मेट्रो से स्टार्ट करता हूं, 5 जिलों में मेट्रो बनाते हैं, आगरा, बरेली, प्रयागराज, और इसके अलावा जो है आपका गोरखपुर, वाराणसी, एक भी जिलों में मेट्रो नहीं बना पाए। इसके अलावा किसानों की जो आय दुगनी करने वाले लोग थे 2022 तक, वो किसानों की लागत दुगनी हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन 8 सालों में इतने पेपर लीक हुए हैं कि प्रयागराज और लखनऊ में जो बच्चे बेचारे तैयारी करने वाले थे वो अपने घर की तरफ पलायन करने लगे हैं। मैं बता दूं, पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया योगी जी ने, जब यहाँ का नौजवान बिहार की टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीचर बनने का सपना देखा, लेकिन यूपी में उसका सपना पूरा नहीं होने वाला है। यह ऐसी सरकार है जिसमें अभी हिंदुस्तान के इतिहास का पहला ऐसा महाकुंभ हुआ जहां आज भी हजारों लोग अपने आप को ढूंढ रहे हैं। ये खबर जो आज भी अपने लोगों को नहीं पा रहे हैं, उनको दफना दिया गया, न जाने क्या किया गया, और आज भी लोग घूमे फिर रहे हैं, और ये कोई मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। इसके अलावा पिछले 8 सालों में इन्होंने इस देश उत्तर प्रदेश को बेरोजगारी के ऐसे मुहाने पे लाके खड़ा किया है जहां पर आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आज बेरोजगारी दर पूरे देश की 45% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं।
ऐसे कंडीशन हो गई है उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की। इसके अलावा अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा एनएचआरसी की नोटिस अगर किसी प्रदेश को मिले हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। सबसे ज्यादा भेदभाव करने में नंबर 1 है, पिछड़ों के साथ अन्याय करने में नंबर 1 है, दलितों के ऊपर अत्याचार करने में नंबर 1 है। और ये सरकार जो है आज के समय में जो लोग सही को सही कहते हैं उनको जेल भेजने में नंबर 1 है, उनके खिलाफ जो है फर्जी केसेस लगा के उनको जेल भेजने में नंबर 1 है। लेकिन ये 8 सालों में 10 सेकंड में मैडम 10 सेकंड में मैडम 10 सेकंड में एक बात सुन लो मैडम 10 सेकंड में, पिछले 8 सालों में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में मैडम 10 सेकंड सुन लीजिए, नहीं 10 सेकंड में मैंने आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा था। कौन से काम इन 3 सालों में सरकार ने कमिटमेंट किया था चुनाव से पहले, सत्ता में आने से पहले, जो इन 3 सालों में किए जाने चाहिए थे, नहीं किए? एक बात आपने उसने बताई, मेट्रो मेट्रो बननी चाहिए थी। कोई दूसरी बात बता सकते हैं जो इन 3 सालों में? मैं बता रहा हूँ किसानों की बिजली माफ करने के लिए सरकार ने कहा था, वो माफ नहीं किया। अपने चुनाव में घोषणा किया था इन्होंने कि होली दिवाली में गैस सिलेंडर हम जो है सस्ते देंगे, फ्री देंगे, वो माफ नहीं किया। इन्होंने कहा था कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर हम देंगे आम जनमानस को, वो काम नहीं किया। इन्होंने चुनावी वादे कर रखे थे। इन्होंने एक काम और किया मीना जी, एक काम इन्होंने ये किया कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सत्तारूढ़ का विधायक, पिछड़े समाज का विधायक, पीडीए का विधायक योगेश वर्मा पब्लिक प्लेस पे पीटा गया, मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति पीटा और वो दर दर भटकता रहा विधायक बेचारा, अपनी एफआईआर नहीं लिखा पाया 8 दिन तक, और उसको न्याय नहीं मिला, विधायक को न्याय नहीं मिला। आप कल्पना करिए आम जनता को, जो पीडीए समाज के लोग हैं, जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उसको न्याय कहां से मिलेगा? अगर मारने वाला, अगर पीटने वाला, अन्याय करने वाला अगर मुख्यमंत्री का सजाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। चंचल यादव जी, मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा, क्योंकि हम सरकार ने जो 8 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है उस पर बात कर रहे हैं, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि ये बताएं कि इन 8 सालों में आपने ये काम नहीं किया जो आपसे अपेक्षित था, क्योंकि आपने डेडलाइन के साथ वादा किया था। उसमें एक बात मुझे समझ में आई आपकी मेट्रो की, दूसरी बात समझ में आई किसानों के बिलों की, तीसरी बात समझ में आई कि आपने गैस सिलेंडर को लेकर जो घोषणा की थी। सवाल ये अशोक पांडे जी, ये बात सही है कि मेट्रो का निर्माण जिस रफ्तार से होना चाहिए था नहीं हुआ? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ उत्तर प्रदेश में इनके चलते अपराध का राजनीतिकरण हो गया। अशोक पांडे जी, मैंने सवाल कुछ और पूछा है, प्लीज। और ये वही अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, मेट्रो का वादा किया था आपने, कभी नहीं करेंगे। सही है, इनके शासन में बिजली आना एक खबर थी, हमारे शासन में बिजली। अशोक पांडे जी, इसीलिए तो एक भी प्लांट बताओ कहाँ लगाया आपने? पिछले 8 सालों में कोई एक पावर प्लांट बताओ जहां आपने लगाया हो। लगातार मेट्रो बन रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। दिख रही उत्तर प्रदेश में मेट्रो दिखाई देना शुरू है, दिखाई देने लगेगी। पहले तो इनकी दवाई जरूरी थी। अरे पांडे जी, हम भक्ति वाला चश्मा निकालो पहले। बना दिया था, जिधर से जाते थे लोग नारा लगाते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा। पहले तो वही जरूरी था ठीक करना। हर जिले में मुक्तान। पांडे जी, टॉप 10 माफियाओं के नाम घोषित कर दो, और नाम ले लोगे अगर माफियाओं के टॉप 10 मुख्यमंत्री के सजाती लोगों का। पांडे जी, अभी स्टूडियो से बाहर निकाल के प्रवक्ता पद से हटा दिए जाओगे, मैं जानता हूँ। बेरोजगारी पर किया है, क्या किया है? स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या है, क्या किया है? कानून व्यवस्था पर क्या किया, बताइए भाई। जब विकास दुबे का इनकाउंटर होता है तो परशुराम की मूर्ति लगाने लगते हैं लोग। ये वही लोग हैं। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अतीक अहमद अपना कुत्ता लेके मंच पे गया था तो मुलायम सिंह जी कुत्ते से हाथ मिला रहे थे, ये तस्वीर लोगों ने देखा था। आज अपराधी कुत्ते की तरफ भाग रहा है, ये सबसे बड़ी हमारी। आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मुख्यमंत्री के सजाती है, अपराधियों के नाम ले लोगे पांडे जी, स्टूडियो से बाहर नहीं निकल पाओगे। आलोक पांडे जी, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता सरकार के रिपोर्ट कार्ड को पेश करने पर जब तथ्य उनसे मांगे जा रहे हैं तो कुत्तों की याद दिला रहे हैं। उनके शब्दावली और उनका जो शब्दावली और उनका कंटेंट बताता है कि उनके पास बताने को कुछ है नहीं। बिल्कुल
मैंने किसी का कुत्ते वाली हमने एक उदाहरण दिया कि अतीक अहमद कुत्ता लेके मंच पे गए थे और मुलायम सिंह हाथ मिला रहे थे। अब आप रिपीट तो ना करें अशोक पांडे जी जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब प्रश्न मेट्रो का है, सर अब मेरा नंबर है इधर। उत्तर प्रदेश की सड़कें सही है। एक तो नेताओं के साथ बड़ी समस्या है कि वो किसी को बोलने नहीं देते। कौन सा ऐसा सभी प्रवक्ताओं का ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज टीम, सभी प्रवक्ताओं का ऑडियो म्यूट कर दीजिए। आलोक पांडे जी बोले। मेरा ये कहना है कि जब प्रश्न मेट्रो के से रिलेटेड है तो उसमें हालांकि वो गुंडों की बात भी आई थी, तो गुंडा वाला में तो सेटल हो गया उनका गुंडे का, लेकिन अभी मेट्रो का रह गया। तो जैसे मेरी जानकारी है, मैं गूगल कर रहा हूँ, लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो चल रहा है, आगरा मेट्रो में काम चल रहा है, मेरठ मेट्रो में कंस्ट्रक्शन अंडर जो दिखा रहा गूगल है। हालांकि बनारसी मेट्रो, प्रयागराज मेट्रो, गोरखपुर मेट्रो और बरेली मेट्रो में कंसीडरेशन है, यहाँ काम होना चाहिए था जिस तरह से भाजपा ने घोषणा की थी। तो अगर सरकार 8 जगह का बताती है और 4 जगह का करती है तो 50% नहीं, मैं मानता हूं कि जैसे सरकारों का काम था, 50% भी पासिंग मार्क्स तो है, डिटेंशन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पासिंग मार्क्स तो है कि अगर 8 जगह कहा, 4 जगह काम चल रहा तो ठीक है, ये जनता तय करेगी ठीक नहीं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो कि एक प्रश्न आया कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो का की स्थिति क्या है, तो साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता को उत्तर देना चाहिए कि मेट्रो में क्या काम कर रही है और कहाँ डिले है। दूसरी बात रहेगी लाइट की, तो मैं मानता हूं, मेरे पिता और मैं, मतलब मेरे घर में भी खेती होती है, मेरे फादर किसान ही गाँव में रहते हैं, तो 2 बातें हैं, एक ये कि बिजली का बढ़ेगा बिल, ये परेशान करता है और इससे किसानों को दिक्कत होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि ठीक है बिजली का बिल सस्ता हो गया, बिजली जो आपको पारी से आए कि रात में 8 घंटे 15 दिन रहेगी, 8 घंटे दिन में, 8 घंटे शाम को, फिर पावर कट के साथ, तो आप वो चाहिए, ये थोड़ी महंगी बिजली चाहिए। तो किसान ही चाहता है बिजली का बिल बहुत कम हो जाए, लेकिन वो सत्ता के शासनकाल वाली 8 घंटे वाली बिजली नहीं चाहिए, क्योंकि सत्ता के शासनकाल में बिजली नहीं आती थी मेरे गांव में, और मेरे गांव में एक भी इलेक्ट्रिक पंप नहीं था, एक पांडे भी। जी तो लगे हाथ ये भी बता दो आपके कितने पावर प्लांट हैं? सर 20 मिनट आप अपने बताइएगा। मैं एक राज्य का नागरिक हूं, मुझे लाइट आती है कि नहीं, मुझे ये जानना है। पावर प्लांट वो अमेरिका से मंगाते हैं या बंगाल से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे गांव में समाजवादी शासनकाल में जब लाइट आती थी सिर्फ तार जलता था, उससे टीवी तक नहीं चलती थी, पंखा तक नहीं चलता था, और इलेक्ट्रिक पंप की बात तो दूर की रही, एक भी इलेक्ट्रिक पंप नहीं था। और आज 60% मेरे गांव में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो इलेक्ट्रिक पंप से है, क्योंकि 18 घंटे लाइट आती है। लेकिन एक समस्या है जो बीजेपी शासनकाल में है कि आज भी किसान को रात में खेत में सोना पड़ता है, क्योंकि गाय चारा चल जाता है, बैल और जो आवारा पशु है खेत नष्ट कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार को 8 साल हो गए, अभी भी आवारा पशु की समस्या नहीं खत्म कर पाई। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आवारा पशु आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको नियंत्रित करने में असफल है, और यह 75% 75% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवारा पशु के मामले में फेल है। इसी बात 90% की सरकार में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी 70-75% इसकी फेलियर है आवारा पशु के मामले में। कम से कम अशोक पांडे जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सरकार से कहे कि आवारा पशु अधिकारियों के सहारे न छोड़े, आवारा पशु की समस्या स्वयं सॉल्व करे। और अगर मुख्यमंत्री से कहने में कोई असंकोच है तो कम से मेरी इवेंट दिखा दे। मैं खुलेआम कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आवारा पशु की समस्या ज्यादा है, गंभीर है, किसान इससे परेशान। जी, सवाल ये भी है आलोक पांडे जी कि जब अशोक पांडे जी से पूछा जाता है कि आपके रिपोर्ट कार्ड में ये अपेक्षित था और ये नहीं हुआ, तो वो कहते हैं इनकी सरकार में ऐसा होगा था, इनके यहाँ ऐसा होगा था। आज 8 साल बाद भी समाजवादी पार्टी की सरकार को कोसने से अशोक पांडे जी का काम चल जाएगा आलोक जी? देखिए, पार्टियों के लिए बड़ा सहज होता है, जैसे जो उन्होंने वादा किया है, अगर वो वादा नहीं पूरा कर पाते तो ये बताते कि हम पिछले से कैसे बेहतर। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी में किसी भी उत्तर प्रदेश में कोई काडर बेस व्यक्ति न हो तो ये कहेगा कि पिछली सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर है, नो डाउट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस बात के लिए जाने आती है, वो जो वादा करती है, क्या वो वादा पूरे कर पा रही है? अपने आप से बेहतर बनना है ना।
जी जो जी स्वयं आप कहते हैं वो डिलीवरी सिस्टम कैसा है? चार्ट को जब हम देखेंगे, तुलनात्मक चार्ट को जब हम देखेंगे आलोक पांडे जी, तो समाजवादी पार्टी से कुछ बेहतर करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। अभी तक जो एक ओवरऑल पिक्चर मुझे आप लोगों से सबसे बात करने के बाद समझ में आती है, लेकिन जनता से जितने वादे किए गए और जितनी अपेक्षाएं और आशाएं जनता की जगाई गई, उतने काम सरकार नहीं कर पाई। अशोक पांडे जी, ये सरकार की जो रफ्तार है और उसमें कामों का जो नहीं होना है, जो उनका क्या कारण आप मानते हैं, किन किन वजह से आप उस रफ्तार को नहीं पकड़ पाए जो आपने जनता के दिलों में उम्मीद जगाई? देखिए, अभी आप भाई साहब ने निश्चित तौर पे आवारा पशुओं वाली बात कही है। सारे कांजी हाउसों को बंद कर दिया गया, सभी कब्जा कर लिया था लोगों ने, कांजी हाउस नामक की चीज ही गायब हो गई। अब कांजी हाउसों की व्यवस्था को हमारी सरकार ने सही कर, बहराइच में तो पशु जो जहाँ चरते थे उस जमीन को ही सपा के लोगों ने कब्जा कर लिया था, उसे हमने खाली कराने का काम किया। हर जिले में कांजी हाउस होता था, कांजी हाउस को बंद कर दिया गया था। एक पीढ़ी कांजी हाउस क्या है जानी नहीं रही थी। अब तो फिर सारी व्यवस्था सुसज्जित करने का काम हमने किया है। उसके बाद हमने निश्चित तौर पे आवारा पशुओं पर रोक लगाने का प्रयास किया है और निश्चित तौर पे पहले से स्थिति सही हुई है। उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्था तो खत्म हो गई थी, कोई उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने को तैयार था? उत्तर प्रदेश 12वां नंबर पर था, आज उद्योग लगाने में दूसरे नंबर पे आ गया है। भय का वातावरण था, गुंडागर्दी का आलम था, उसे हमने खत्म करने का काम किया। ये रही मेट्रो वगैरह की बात, तो निश्चित तौर पर काम बड़ी तेजी के साथ शुरू है। बनारस में तो रोपवे भी लगभग बन के तैयार है, प्रारंभ होने जा रहा है। ठीक है, मेरा ठीक कहना है, है ठीक है, निश्चित तौर ठीक पे है। उत्तर डॉक्टर प्रदेश राजकुमार मौर्य, बहुत संक्षेप में बताइएगा, अब सरकार को 2 सालों में कौन सा काम जनता के लिए पहले करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया है? बस सिर्फ इतना बताइएगा, इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं। जी बिल्कुल, पहले तो किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। ये महाशय बता रहे थे, ये पहले समस्या है, लेकिन ये समस्या योगी सरकार में आई है, आवारा पशुओं की समस्या। और इसका तो सबसे पहले निदान कर लें कि किसानों की ये समझिए बहुत बड़ी समस्या, हम लोग खेती किसानी से संबंधित हैं और इस समस्या से देर सवेर हम लोग खुद रूबरू हो रहे हैं। और दूसरी समस्या ये है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था इस सरकार में इतना बिना कर कहे इतना खराब शिक्षा व्यवस्था आज तक नहीं हुई। बीजेपी सरकार में कल्याण सिंह की जो है मानी जाती थी शिक्षा व्यवस्था बढ़िया थी, आप वही लागू कर दीजिए ना। आपने तो खत्म कर दिया है पूरी व्यवस्था। राष्ट्रीय संजय यादव जी, जो है संजय यादव जी, शिक्षा और आवारा पशुओं के जी। अलावा क्या करना चाहिए सरकार को अगले 2 सालों में? संजय यादव जी, प्लीज बी स्पेसिफिक। देखिए, मैं बड़े तार्किक सवाल, मेरे कुछ वाजिब सवाल हैं। मैं आपको सपा शासन में जब लोगों के पास कोई दिक्कत होती थी तो चारपाई पे लोग जाया करते थे। जब उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार आई 2012 से पहले, अगर आप याद करिए, 102 108 एम्बुलेंस, 102 गर्भवती महिलाओं के लिए, 108 जो है कोई एक्सीडेंटल और सामान्य एम्बुलेंस के लिए। लेकिन आज के समय में जितने लोग बैठे हैं, बड़ी ईमानदारी से मुझे बता दें, खुदा न खास्ता भगवान ना करे पांडे जी को जरूरत पड़े आपको कभी, लेकिन एम्बुलेंस बुला लेना, आपको मालूम चल जाएगा क्या स्थिति है। 102 एम्बुलेंस बुला लेना। और सीएससी पीएससी की हालत बता दूं मैं आपको, मतलब समझिए कि आवारागर्दी के अड्डे बन गए हैं। मैं, अगर आप पूछ लो, अगर आके जाके रिपोर्टर आप भेज देना, लोहिया पीजीआई केजीएमसी अगर ना हो तो आप कहीं बता नहीं पाओ कहीं 50 बेड अस्पताल बनाए हो आप लखनऊ के अंदर। इसी सपा के शासन में डॉक्टर साहब, सपा के शासन में अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, अगर हम बात करें विकास की, लोगों को रोजगार की, एसीएल से लेकर के अमूल का प्लांट से लेके चानियावत से लेकर के बड़े बड़े प्लांट लगे मैडम, बड़े बड़े प्लांट लगे। लेकिन पांडे जी से पूछ लीजिए, आलोक पांडे जी बता रहे थे कि सपा के शासन में बिजली नहीं आती थी। मैं बता दूं, सपा के शासन में 3 बड़े पावर प्लांट लगे और पावर प्लांट की देने कम से कम आज लोगों को बिजली मिल पा रही है। और बता दें, वो भी बिजली जो इतनी मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। सपा के शासन में झूठ बोल रहे 8 घंटे बिजली आती थी, सपा के शासन में ही बिजली जो है 18 से 22 घंटे आने लगी थी। बीजेपी के लोगों ने एक भी प्लांट आगे नहीं बढ़ाया जिससे खपत बढ़ी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि योगी आदित्यनाथ ने 8 साल में कानून व्यवस्था से लेकर तमाम उन वर्गों को छूने की कोशिश तो की है जिनमें पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जिन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ा। लेकिन आज की स्थिति बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की बदल गई हो,
ये मुमकिन नहीं है, ये संभव भी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और इतने सारे काम है। लेकिन उसके बाद भी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को जिस तरह से विपक्ष के लोगों को भी सुना हमने, पक्ष के लोगों को भी और राजनीतिक विश्लेषकों को भी, कुछ काम सरकार ने जरूर किया है। इन कामों की अगले 2 साल में थोड़ी और रफ्तार बढ़े तो सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि आपने इस पावर सेक्टर में क्या किया, हेल्थ सेक्टर में क्या किया, एजुकेशन में क्या किया, तो स्पेसिफिक बातें बताने के लिए भी सरकार के पास होंगी। अभी 2 साल का समय कम नहीं होता है, जहाँ पूरा समय 5 साल का होता है किसी सरकार के पास, वहां पर 2 साल का समय 40% बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इस 40% समयावधि में सरकार अपने कामों को आगे बढ़ाती है तो 5 साल जब होंगे और चुनाव के मुहाने पर होंगे तो सरकार के पास बताने को बहुत कुछ होगा। योगी आदित्यनाथ 2 साल और कितना काम आगे बढ़ा पाते हैं, ये एक चुनौती भी है, एक प्रश्न भी है, और ये एक भविष्य के गर्भ में, भविष्य में पता चलेगा कि वो कितना इन कामों को आगे बढ़ा पाते हैं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।